वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसके बाद एग्जांपल फर्स्ट एंड एग्जांपल सेकंड किया था। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम जो हमने लास्ट वीडियो में बेसिक सीखे थे उनके बारे में एक रिकैप ले लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने देखा था नेचुरल नंबर का सेट, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और नेचुरल नंबर का सेट जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं या फिर एन के बीच में इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर होते हैं जो नंबर्स, वो होते हैं 1 2 3 4 एंड इस टाइप के नंबर्स। ओके, इसके बाद हमने देखा था होल नंबर का सेट, यानी कि पूर्ण संख्याओं का सेट। इसके अंदर नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, इसके बाद हमने देखा था इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का सेट जिसको z या फिर i से डिनोट करते हैं। ओके, और इसके अंदर आते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर्स में नंबर आए थे ये 0 और नेगेटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या बोलते कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो इसमें आ जाएंगे 0 1 2 एंड सो ऑन, एंड इधर की साइड -2 -1 -2 एंड सो ऑन। ये हमारा बन गया इंटीजर्स का सेट। इसके बाद हमने पढ़ा था इन सबसे बड़ा एक सेट क्यू। क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर्स का सेट। ओके, ये होता है रेशनल नंबर्स। इसके अंदर हमने देखे थे ये सारे के सारे इंटीजर्स तो आते ही हैं, साथ में फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 एंड सो ऑन, एंड नंबर्स लाइक 2/3 5/9, नेगेटिव में -8/8। ये -8/8 तो 1 ही हो जाता है, ये भी एक्चुअल में रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, -1 हमने यहाँ भी लिख दिया है, तो इसके बजाय हम लिख देते हैं 8/11 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर्स। और क्यू यानी रेशनल नंबर के सेट के लिए हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और डेफिनेशन क्या थी कि p/q टाइप के नंबर्स वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 की। तो उसके अंदर के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इज़ 0 a rational number? Can you write it to the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0? यानी कि हमें बताना है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वो इस टाइप का नंबर होना चाहिए कि वो p/q के रूप में लिखा जा सके, उसकी फॉर्म में लिखा जा सके, और where p and q are integers एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि 0 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर। वैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि 0 जो है वो रेशनल नंबर के सेट के अंदर आ रहा है। तो अब हम क्या चेक करते हैं कि 0 इस टाइप में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 0 हम लिखते हैं, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करें वो हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 इज़ इन इंटीजर, राइट, ये इंटीजर के सेट में आता है, एंड 1 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये हो गया p/q की फॉर्म में, क्योंकि p और q दोनों के दोनों इंटीजर हैं। और साथ ही साथ जो 1 यानी कि q जिसको हम बोल रहे हैं वो 0 तो होता नहीं है, वो तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो हम कहते हैं कि यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर।
ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर तो हमारे पास क्या है कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज़ वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ओके, तो हमने कल इसके 2 मेथड सीखे थे, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेथड था उसके हिसाब से हमको क्या करना था कि जिन भी दो नंबर्स, मान लीजिए ए और बी के बीच में हमको एक नंबर निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उनके बीच में हमारा क्या एक नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 और 4 को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं 3 होगा, यहाँ पर कहीं 4 होगा, और इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारा क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फर्स्ट नंबर निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, 3 और 4 जो हमारे पास नंबर हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाता है 7/2। तो इसके बीच में हमारे पास एक नंबर निकल के आया 7/2। ओके, ये एक नंबर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, 7/2 और 4 के बीच में एक नंबर फाइंड करते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा आएगा 7/2 + 4/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 + 8/4 यानी कि 15/4। तो यहाँ पर कहीं एक नंबर होगा 15/4। इसके बाद थर्ड है, अब हम निकालेंगे 3 और 7/2 के बीच में। तो 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 6 + 7 13/4। 13/4, ये हमारे 3 नंबर्स निकल गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 और 13/4 के बीच में एक नंबर निकाल लेते हैं। तो 3 और 13/4 के बीच में नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4 3 ज़ा 13, 4 3 ज़ा 12, 12 + 13 25, 25/8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर आया 25/8। इसके बाद हम 15/4 और 4 के बीच में एक नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो फिफ्थ नंबर कैसे निकालेंगे, 15/4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 4 4 ज़ा 16, 16 + 15 31/8। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ गया 31/8। तो हमारे पास 5 नंबर्स निकल गए, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25/8, 13/4, 7/2, 15/4 एंड 31/8। ये हमारे पास पांचों नंबर निकल के आ गए हैं। अब हम सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है करने के लिए। ठीक है, तो हमारा सेकंड मेथड है, 3 और 4 के बीच में अगर हमें नंबर्स निकालने हैं तो हमें क्या करना है, 5 नंबर निकालने हैं। तो हम नीचे 3 और 4 के जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 + 1, क्योंकि हमें 5 नंबर्स निकालने हैं, तो 5 + 1 यानी कि हम 6 उसके डिनोमिनेटर को बनाएंगे। आई मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 × 6/6 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 18/6, एंड 4, ये क्या होगा 3 के इक्वल, 4 × 6/6, ये हमारे पास हो गया 24/6। ठीक है, तो अब हमारे पास जो दो नंबर 3 और 4 थे वो किसके बराबर हो गए, 18/6 और 34/6 के। तो 18/6 और 34/6 के बीच में हम 5 नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो these numbers are 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। तो ये पांचों नंबर हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है वो फर्स्ट वाले मेथड से ज़्यादा इजी रहता है। ये क्या है, मेथड नंबर 2।
ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम अपने मेथड नंबर 2 से ही करते हैं, जो कि ज़्यादा इजी रहता है। ओके, तो सेम मेथड हम इसके अंदर भी लगाएंगे। हम 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं 5 नंबर्स निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स को 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 6/6। ये क्या हो जाएगा, 3×6 = 18 डिवाइडेड बाय 30। एंड हमारा 4/5 हो जाएगा 4/5 इंटू 6/6 विच इज़ इक्वल टू 24/30। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो दो नंबर आ गए हैं 18/30 एंड 24/30। तो अब हम इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स निकालेंगे 18/30 एंड 24/30। तो इनके बीच के नंबर्स हमारे पास होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. So this is our answer. Now let's go, हम क्वेश्चन नंबर 4 की साइड चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, हमें जो हमारा आंसर होगा उसके लिए रीजंस भी देना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, इसके लिए हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि होल नंबर में क्या आता है और नेचुरल नंबर में क्या आता है। तो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, इसके अंदर आता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड होल नंबर के लिए हमारे पास आता है, इसके अंदर ज़ीरो और ऐड हो जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्या बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी नंबर हैं सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं, यानी कि ज़ीरो जो कि होल नंबर में है वो तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं। बाकी के जो नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर है। तो नेचुरल नंबर जितने भी हैं सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं। तो दिस स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू। ठीक है, बिकॉज वी कैन से दैट वेयर एवरी नेचुरल नंबर इज़ इन द सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, अगर इसको हम उल्टा बोलते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर्स में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। ठीक है, जबकि हम होल नंबर में देखें तो होल नंबर में क्या होता है, ज़ीरो आता है और सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये सब आते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इंटीजर के सेट के अंदर जो -1 -2 -3 ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे क्या हैं, होल नंबर में नहीं आते हैं। यानी कि एवरी इंटीजर हम नहीं कह सकते कि होल नंबर होता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फॉल्स। एंड इसके लिए हम रीज़न देंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, इसमें फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसे देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हमने क्या देखा था कि जो रेशनल नंबर क्यू होता है उसके अंदर सारे इंटीजर्स तो आते ही हैं हमारे पास, यानी कि ज़ीरो आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, साथ ही नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और इसके साथ ही हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आते हैं, इस टाइप के नंबर्स भी आते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स के सेट में आते हैं। ठीक है, जबकि होल नंबर में हमने देखा कि होल नंबर में 0 1 2 3 इस टाइप के नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, होल नंबर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
ओके, तो हम देख रहे हैं कि रेशनल नंबर में जो ये नंबर्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन वाले नंबर्स, ये सब क्या हैं, ये सब होल नंबर के सेट के अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। तो हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं रीज़न देने के लिए। मान लीजिए हमने ले लिया 2/3 विच इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इससे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरी कर ली है। इसके बाद हम चलेंगे आगे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।